हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अमित गौरव एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले क्या हैं, जो देखिए एकदम टॉपिक वाइज बात करेंगे, ज़्यादा कुछ बहस करेंगे नहीं। हम लोग इस वीडियो में आज मैथ के हमारे टेंथ के गणित के हम लोग इस वीडियो में टेंथ के गणित के चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद पॉलिनोमियल्स, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं। अगर आप बिहार बोर्ड के 10वां के छात्र हैं और अभी तक बेहोश हैं, अभी तक आप होश में नहीं आए हैं और आपको ये चीज़ भी नहीं पता है कि जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए सब्जेक्टिव है उतना ही इम्पोर्टेंट आपके लिए ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव अब बहुत ज़्यादा समय लेकर के बना रहे हैं, तो बहुत बड़ा गधा है आप। अभी तक आप होश में नहीं आए हैं, होश में आ जाइए। और एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव है उतना इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए हम ये सीरीज़ लाए हैं, ऑब्जेक्टिव सीरीज, जिसमें हम सारे चैप्टरों का ऑब्जेक्टिव एक एक वीडियो में करवाते जाएंगे। और अगर आप सारा ऑब्जेक्टिव एक बार देख लेते हैं तो एक भी ऑब्जेक्टिव यहाँ से बाहर नहीं रहेगा। समझ में आया? एक भी ऑब्जेक्टिव हमारे इस लेक्चर से बाहर नहीं रहेगा। अगर आप एक बार देख लिए तो मतलब यही ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाएगा। समझ में आया? तो फटाक से हमारा ऑब्जेक्टिव सीरीज देख लीजिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, बस आपका समय लग रहा है, जो कि पैसा से भी कीमती चीज़ है समय। वही बस समय आपको देना है और अपना ऑब्जेक्टिव जो है मजबूत करना है। कुल मिलाकर के जितना चैप्टर है हमारे पूरे मैथ में, उतना ऑब्जेक्टिव का वीडियो रहेगा। पर चैप्टर में मुश्किल से हम 50 क्वेश्चन लेकर के आएंगे, 50 से 60 से 70 के बीच में, और उतना से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा हमारे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो फटाक से जाकर देख लीजिएगा। और मैथ में सबसे बड़ी फ़ायदा हम लोगों को इस बात से होती है कि मैथ में चीज़ें फिक्स है, वही रहेगा, बस प्रॉब्लम कहाँ होगा, डिजिट चेंज रहेगा। जब भी मैथ का कोई भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन आता है तो जो चीज़ टीचर यानी जो हम बता देंगे वही रहेगा, बस हो सकता है डिजिट एक दो इधर उधर रहे, लेकिन रहेगा वही जो हम इस ऑब्जेक्टिव सीरीज में आपको बता देंगे। कह रहा है, पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। किसी बहुपद में चर घात इनमें से कौन होता है? कोई भी बहुपद का जब बहुपद पढ़िएगा, नहीं पढ़े तो जाकर के मेरा देख लीजिए आप पूरा अच्छा से बहुपद का वीडियो, तो उसमें हम बताए हैं कि कोई भी बहुपद होता है, बहुपद का चर घात जो है हमेशा, सबसे पहली बात तो वो ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकता है, भिन्न संख्या तो हो ही नहीं सकता है, धन पूर्णांक होता है। क्या होता है? धन पूर्णांक होता है। बात ये है, जैसे कि अगर ये हम मान लेते हैं बहुपद है, तो इसमें से ये पद होता है अचर, ये कौन सा होता है? अचर पद, और ये होता है चर पद। तो बहुपद होने का रूल ही ये कहता है कि जिसके चर का घात एक धन पूर्णांक हो। अगर चर का घात माइनस में आ गया तो ये बहुपद नहीं है। 2x⁻² आ गया तो ये बहुपद नहीं है। 2x⁻1/2 आ गया तो ये भी बहुपद नहीं है, यानी भिन्न रहेगा तभी बहुपद नहीं है। यानी क्या रहना चाहिए? धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर रहना चाहिए, जो कि इस तरह से इंटीजर आप देख सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इसी को हम लोग कहेंगे कि ये जो है हमारा बहुपद जो है, उसके चर का घात जो है वो हमेशा धन पूर्णांक होना चाहिए। या फिर इसी को हम लोग पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं कि उसका घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। कह रहा है त्रिघात बहुपद, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फटाक से देखिए। त्रिघात बहुपद x³ का शून्यक है, फटाक से देखिए x³ का शून्यक क्या होगा। तो वैसी संख्या जो इस त्रिघात बहुपद पर रखने पर इसका पूरा वैल्यू शून्य हो जाए, उसी को शून्यक कहते हैं। अगर हम 1 रखेंगे तो 1 का क्यू क्या शून्यक होगा? नहीं होगा। अगर -1 रखेंगे तो क्या 0 होगा? नहीं होगा। 2 रखेंगे तो 0 होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग x के जगह पे 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा शून्य, यानी हमारा शून्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फटाफट एकदम देखते जाइए, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को चीज़ें कवर करनी है, तो आप लोगों को समय नहीं गंवाना है। यहाँ आगे हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? घात 2 के बहुपद को कहते हैं। 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? 1 घात वाले बहुपद को हम लोग याद रखिए रैखिक बहुपद कहते हैं। 1 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। 2 घात वाले को द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद किसको कहेंगे? जिसका 3 घात का बहुपद रहेगा उसको हम लोग त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। पूछ रहा है कि 2 घात वाले बहुपद, तो 2 घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तीसरा के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन फटाक से देखिए। हम लोग बिना समय गवाए, बिना कोई बकवास किए फटाफट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं, जो कि अगर इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, बहुपद चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव रहेगा वो यहीं से रहेगा, यहाँ से बाहर एक भी नहीं रहेगा। बस आपको करना क्या है? आपको बस पेशेंस बना करके देखना है, और अगर होगा तो ज़्यादा होगा तो उसका डिजिट चेंज रहेगा। ठीक है, थोड़ा मोड़ा, लेकिन रहेगा एक ही। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? पूछ रहा है कि कौन सा बहुपद नहीं है। तो बहुपद होने के लिए सिंपल आपको रूल जो है वो याद है या नहीं है, याद रखना है। कौन सा रूल होता है? कि चर का घात जो है वो होना चाहिए पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2,
जीरो, एक, दो, तीन, चार, इस तरह से पूर्ण संख्या रहना चाहिए चर का घात, तभी हम बहुपद कहेंगे, नहीं तो नहीं होगा। तो यानी कह रहा है बहुपद नहीं है, यानी बहुपद नहीं है खोजना है। तो कौन सा बहुपद नहीं है? देखिए ये रूट के अंदर है, रूट अंडर 5x², ठीक है। तो इससे तो ये x² बाहर निकल जाएगा, कोई दिखते नहीं होगा। अब इसमें देखिए चर का घात 3 है, चर का घात 2 है, इसमें चर का घात देखिए 1 है ना, ये तो बाहर निकल जाएगा, तो x⁴ 1 बचेगा ना, तो इसका घात 1 होगा, तो ये तो बहुपद है। इसका घात 3 है, ये भी बहुपद है, 2 है, 1 है, बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। x² है, x है, ये भी बहुपद है, क्योंकि हम लोगों को अचर से तो कोई मतलब है नहीं, रूट में रहे चाहे बटा में रहे, मतलब किससे? चर से, चर बोले तो x से। अब इसमें जब आप देखिएगा तो ये है x + 1/x, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके पावर 1 होता है, इसको जब ऊपर लेकर के जाएंगे तो x के पावर -1 हो जाएगा। चर का घात ऋणात्मक आ गया, यानी ये बहुपद नहीं है। चर का घात ऋणात्मक आ गया, यानी ये बहुपद नहीं है। बताइए कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? नहीं होगा दिक्कत। 5वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है रैखिक बहुपद ax + b का शून्यक है। ax + b का शून्यक कौन होगा? तो कोई भी बहुपद जैसे दिया हुआ है, रैखिक बहुपद यह है, एक घात वाला बहुपद है, इसका शून्यक है, तो बराबर 0 कर देंगे, तो x बराबर हो जाएगा +b के -b और बटा a, -b बटा a क्या हो जाएगा? -b बटा a। -b बटा a कौन सा ऑप्शन में है देख लीजिए। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है 5वां नंबर क्वेश्चन में? नहीं होगा दिक्कत, मेरे रहते हुए दिक्कत आपको होने नहीं देंगे। फटाक से देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन को। 6ठा नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट में फेंक के मारिए। आप लोगों का काम है, भले हो सकता है वीडियो रिकॉर्डिंग आप देख रहे हो, लेकिन कमेंट खोल लीजिए और फटाफट आंसर एकदम लिखते जाइए, फर्स्ट का ये, सेकंड का ये, क्योंकि आप यहाँ पे डिजिटल प्रैक्टिस आपका हो जाएगा, समझ रहे हैं। एक तो है कि क्लास में आप जब पढ़ रहे हैं तो टीचर पूछ रहा है तो फटाफट बोल रहे हैं, तो यहाँ तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका हाथ चलाना है, फटाफट आंसर बताइए, फर्स्ट का ए, सेकंड का ए, इसी प्रकार से कमेंट में एकदम फटाफट फेंकते जाइए। 6ठा नंबर क्वेश्चन 3x + 4 बहुपद का शून्यक है। 3x + 4 पीछे अभी जो किए थे वही करना है। 3x + 4 का शून्यक बराबर 0 करना है। 3x + 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? +4 इधर आ जाएगा, -4, 3 इधर गुना में हो जाएगा भागा में, यानी -4/3। खोज लीजिए ऑप्शन में, ये है नहीं है, ये है नहीं है, कौन सा है? ये भी है नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। कमेंट में फेंक के मारिएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा के बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, फटाक से देखिए। कह रहा है यदि द्विघात बहुपद px² + 3x बराबर p का एक शून्यक -2 है तो p का मान क्या होगा? शून्यक है, इसका मतलब ये है कि इसमें जब इसका वैल्यू रखेंगे तो 0 हो जाएगा। px² + 3x + p बराबर 0 हो जाएगा। कब? जब हम लोग यहाँ पे x के जगह पे -2 रखेंगे, तब 3 गुने -2 + p बराबर 0। कुछ नहीं किए, x के जगह पे -2 रखे हैं, क्यों? क्योंकि ये इसका शून्यक है। शून्यक है, इसका मतलब ये है कि x के जगह पे ज़्यादा फास्ट बोल रहे हैं, ठीक है, धीरे आ जाते हैं। शून्यक है, शून्यक है, इसका मतलब ये है कि जब इस x में इसके जगह पे -2 रखेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 p4, यानी कि यहाँ से हम लोग गुना करेंगे तो 4p हो जाएगा, 4p हो जाएगा। 3 गुने 2 करेंगे तो 3 दूनी का -6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा, प्लस p बराबर 0 हो जाएगा। 4p और p कितना हो जाएगा? 5p, -6 इधर जाकर के +6 हो जाएगा। p बराबर क्या हो जाएगा? 6 इधर आ जाएगा, 5 आ जाएगा इधर से, 6/5, 6/5 कौन सा? ये होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, 6/5 हमारा आंसर हो जाएगा। माइनस प्लस में सिर्फ गड़बड़ाना नहीं है। ये था हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। 7 के बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन को फटाफट देख लीजिए। यदि a बराबर bq + r है, जहाँ a b धनात्मक पूर्णांक हो, तो कह रहा है कि a जो है वो bq + r है, ठीक है। a और b धनात्मक पूर्णांक है, तब कौन सा कथन सत्य होगा? r जो है b से बड़ा होगा, यानी a r जो है b से बड़ा होगा, r जो है b से छोटा होगा, r ये वाला r जो है ये b से छोटा होगा। फिर है कि r जो है 0 से, r जो है ये हमारा 0 से क्या होना चाहिए? r जो है हमारा 0 से छोटा होना चाहिए। कौन सा कथन सत्य है? आपका मन में जल्दी फेंक के मारिए। याद रखना है कि r जो है हमेशा b से क्या होगा? b से छोटा होगा। r जो है ये b से छोटा होगा। इसको हम देखिए इस तरह से भी आपको समझा सकते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो। जैसे 8 है, 8 को हम, ये क्या है? हम लोग जब पहला चैप्टर पढ़ते हैं, पहला चैप्टर में जब महत्तम निकालने के लिए सीखते हैं, जब हम लोग एक वो नियम पढ़ते हैं, तो उस नियम में कौन सा नियम, नाम क्या था उसका? उस नियम का नाम क्या था जिससे हम लोग SCF निकाल रहे थे? पहला चैप्टर में जो पढ़ रहे थे, क्या नाम था उसका? फटाक से बताइए तो कमेंट में। जो जिस पहला चैप्टर में जिसका बहुत ज़्यादा यूज है, जिससे हम लोग SCF निकालते हैं, उसको कौन सा नियम कहते हैं? हाँ, कौन सा नियम कहते हैं? फटाक से बताइए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, पता है ना? यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन से हम लोग पढ़ते हैं उसमें k बराबर bq + r, जहाँ r इज नॉट इक्वल टू 0 पढ़ते हैं ना। इसमें होता बस ये है कि इसका महत्तम निकाला जाता है। जैसे कि किसी संख्या का भागा निकालते हैं, अगर हम कह सकते हैं किसी संख्या का भागा निकालते हैं 6 बराबर, तो इसको हम लोग कैसे लगाते हैं? 2 गुने 3 + 1, 2 गुने 3 + 1, 3 दूनी के 6, तो +1 होगा नहीं, +0 होगा। लेकिन
3 दूनी के 6, 6 प्लस 0 6 के बराबर हो जाएगा। या फिर यहीं पे हम लोग लिख देते हैं 7, तो 2 गुने 3 प्लस 2 गुने 3 प्लस 1 1। हमेशा जो है ये आर, ये है हमारा आर, आर जो है हमेशा इस 20 से छोटा होता है। अगर ये आर बड़ा हुआ, अगर ये आर बड़ा हुआ तो यहाँ पे एक बार में और ज़्यादा लगा देते हैं, लेकिन कभी भी आर जो है इससे बड़ा नहीं होगा। यही कहता है। ये हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 8वां का सी हो जाएगा। 8वां का क्या हो जाएगा, सी। 8वां के बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पी एक्स बराबर 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, क्यू एक्स बराबर 2x, पी एक्स में क्यू एक्स से भाग देने पर भागफल क्या होगा। तो अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो आप फटाक से 2x से इसमें भाग देने लगिएगा या नहीं देने लगिएगा, बिल्कुल देने लगिएगा। लेकिन आप हमसे पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं तो हम कहेंगे भाग मत दीजिए, एक काम कीजिए 2x बराबर 0 कीजिए, x बराबर 0/2 कीजिए, यानी कि x बराबर क्या हो गया 0, x बराबर क्या हो गया 0, x बराबर क्या हो गया 0। अब 0 सब इस पे वैल्यू रख दीजिए बस 0 का। तो 0 को आपको यहाँ पे रखना और गुना करके नहीं रखना है, दिमाग में फटाक से रखना है कि 5 है, 5 गुने 0 का स्क्वायर है, प्लस 3 है, 3 गुने 0 है, प्लस 1 है। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 1 हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए 9 नंबर क्वेश्चन समझ में आया या नहीं है। कुछ ज़्यादा अगर फास्ट बता रहे हो तो फटाक से कमेंट में फेंक के मारिए। बताइए फास्ट नहीं ना बता रहे हैं, सही चल रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत है। हमारा जो 9 नंबर का आंसर है क्या ये 1 होगा, 9 नंबर का आंसर क्या 1 होगा। देखिए तो ये बात सिर्फ इतना ध्यान दीजिएगा। क्या कर रहा था, भागफल का घात क्या होगा, घात। तो ये हम यहाँ से निकाले हैं कि इसका घात 1 होगा, क्या होगा घात 1 होगा। लेकिन साथ में अगर इसका बोलता कि इसका जब हम निकालेंगे तो क्या बचेगा शेषफल, तो वो भी 1 होता है। जैसे कि यहाँ पर 2x है, ठीक है, कैसे इसको समझा सकते हैं हम, जो देखिए 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो कभी भी इस प्रकार से भागा रहेगा, एक घात वाला से दो घात में दे रहे हैं, एक घात वाला से दो घात में दे रहे हैं, तो कंफर्म है कि आप 2x में क्या गुना कीजिएगा, 2x में क्या गुना कीजिएगा 5x स्क्वायर आ जाए। तो 2x में हम लोगों को 5x स्क्वायर लाना है। अगर 2x में तो सबसे पहले तो x गुना करेंगे, उसके बाद हमको 5 लाना है तो ऊपर 5 गुना करेंगे, नीचे 2, यानी कि 5x/2 गुना करेंगे। क्या गुना करेंगे 5x/2 गुना करेंगे। तो 5x जब 2 गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या 5x स्क्वायर, 5 दूनी 10, 10 कट करके ये आ जाएगा 5x स्क्वायर आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा ना 5x, यानी कि इसमें हम लोग 5x/2 गुना करेंगे तब आएगा 5x स्क्वायर। अब इसके बाद कोई भी संख्या ऐसा होगा जो इससे अधिक घात वाला हम लोगों को लगाना पड़ेगा, नहीं ऐसा कोई भी संख्या नहीं होगा। यानी 2x को हम लोग 5x/2 से लगा तो अधिकतम घात कितना होगा 1। तो इसी का पूछ रहा था अधिकतम घात कितना होगा 1 होगा। कोई दिक्कत होगा इसमें, नहीं होगा। फटाक से देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कह रहा है पी का मान 10वां नंबर क्वेश्चन, पी का मान जिसके लिए बहुपद x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8 का पूर्णतः x-1 से भाज्य। पूर्णतः x-2 से भाज्य है, इसका मतलब पता है क्या है, पूर्णतः x-2 से भाज्य है, इसका मतलब पता है क्या है। इसका मतलब बस ये कह रहा है, इसका मतलब बस ये कह रहा है कि जब हम लोग इससे इसमें भागा देंगे तो उसका जो शेषफल आएगा वो 0 आएगा। तो इसको हम लोग या तो भागा विधि करके उतना लंबा विधि से हम लोग बता सकते हैं, बना सकते हैं, नहीं तो सिंपल याद रखिए x-2 है ना, x-2 इसको बराबर 0 कीजिए तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान 2 आ जाएगा। अब x का मान 2 यहाँ पे रख दीजिए, अब बराबर 0 कर दीजिए, x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस p प्लस 8 बराबर 0 कर दीजिए। और x का वैल्यू जो कह रहा है वो सिर्फ वहाँ पे रख दीजिए, x का वैल्यू जो कह रहा है वहाँ पे सिर्फ हम लोगों को रख देना है, ठीक है, फटाक से। x का वैल्यू जो कह रहा है वो हम लोगों को सिर्फ रख देना है। तो यहाँ पे हम लोग जब रखेंगे x का वैल्यू 2, तो 2 का क्यूब प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर माइनस p गुने 2 प्लस 8 बराबर 0 हो जाएगा। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस 4 2 दूनी 4 4 4 16 हो जाएगा, 4 और 2 दूनी 4 4 गुने 4 16 हो जाएगा ना, माइनस p गुने 2 2p हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अब हमारा क्या हो जाएगा 8 8 16 16 16 32, यानी कि 32 माइनस 2p बराबर 0। एकदम कैलकुलेशन एकदम हार्ड रखना है, तब जाकर के आप कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन बना पाइएगा। अगर आप कैलकुलेशन में करने में ध्यान कर दीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव में लगा दीजिएगा 3 घंटा, तो आपको सब्जेक्टिव के लिए टाइम बचेगा नहीं ना बचेगा, तो कैलकुलेशन हार्ड कीजिए। ये हो जाएगा 32 बराबर -2 जाकर के हो जाएगा प्लस 2p, 2 से कट जाएगा 16, बाद में p का मान आ गया 16, p का मान कितना आ गया 16, p का मान कितना आ गया 16 इज द राइट आंसर। 10 का आंसर क्या होगा। 10 क्वेश्चन पे पहुंच गए, एक छोटा सा सांस लेते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। बताइए कोई दिक्कत है 10 नंबर क्वेश्चन में, नहीं है। आ जाइए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन फटाक से देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी बहुपद का एक गुणनखंड x-4 है तो इस बहुपद का शून्य क्या होगा। एक गुणनखंड x-4 है, जैसे कह दिया है ना x+4 है तो बराबर 0 कर दीजिए, -4 हो जाएगा, यानी कि एक उसका जो गुणनखंड जो उसका शून्य होगा -4 होगा, -4 होगा, क्या होगा -4 होगा। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है, दिक्कत। 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन फटाक से देखिए। कह रहा है
बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। जब इससे इसमें भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा जो निकालना है ना। तो सिंपल, या तो आप इससे हम इसमें भाग दे सकते हैं और नहीं भाग देने आता है तो एक काम कीजिए, x प्लस 2 बराबर 0 कीजिए और x बराबर -2 कीजिए। कुछ नहीं, इसको बस हम लोग इसमें रखेंगे और जो हमारा शेषफल निकल जाएगा। -2 आया ना, -2 को इसमें रखो, 2 गुने -2 का स्क्वायर प्लस 3 गुने -2 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 दूनी के 4 प्लस 3 दूनी के -6 प्लस 1। ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 - 6 प्लस 1, 8 में से 6 गया 2, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो ये हमारा तरीका पसंद आ रहा है आपको या नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं, जो क्वेश्चन एकदम फटाक से फेंक के मारिए। ये हमारा हो गया 12 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन हो गया, 12 नंबर क्वेश्चन। बताइए फटाफट, देखते जाइए, एकदम दिख रहा है ना, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, फटाफट देखते जाइए, बताते जाइए कि क्या आपको कोई प्रकार का दिक्कत है, कोई प्रकार का समस्या है तो बताते जाइए। किसी प्रकार का समस्या अगर है आपको तो बताते जाइए, नहीं है समस्या तो हम बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, जो आपको दिखाते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन फटाक से देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन कर यदि अल्फा बीटा बहुपद fx बराबर x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1। सबसे पहले ये चीज़ अगर आप अच्छा से पढ़े हैं सब्जेक्टिव तो इसके बारे में आपको पता होगा कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर क्या होता है, जो पता होगा। कुछ नहीं, अल्फा बीटा इसका एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा खत्म होगा, बीटा ऊपर चल जाएगा, बीटा से बीटा खत्म होगा, अल्फा ऊपर चल जाएगा, अल्फा। यानी इसी को हम लोग लिख सकते हैं, इसी को, किसको यार, मिट जाओ, क्यों बेइज्जती करवा रहा है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा गुने बीटा, इसी को लिख सकते हैं ना। अब जैसे बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा लिखिए, कोई दिक्कत है उसमें, ठीक है। 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होगा, बस हम लोगों को यही ना निकालना था। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले आपको बहुपद का वो रूल पता होना चाहिए। क्या रूल पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, अल्फा गुने बीटा बराबर होता है सी बटा ए। पहले ये बात आपको पता होनी चाहिए, तब जा करके बनेगा। ये बात पता होनी चाहिए, उसके साथ ये भी पता होना चाहिए कि इसका जब हम लोग सॉल्यूशन किए तो ये आया, यानी ये जो है इसके बराबर है, ये लिखे या ये लिखे, बात लिखी है। अब साथ में ये भी पता होना चाहिए कि ax² प्लस bx प्लस c, तो a का मान कितना है, तो a का मान 1 है, b का मान कितना है, तो b का मान 1 है, c का मान कितना है, तो c का मान 1 है, 1 1 1 है। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, -b, यानी कि -1 बटा 1। अल्फा गुने बीटा बराबर सी बटा ए होता है, यानी कि सी का मान कितना है, 1 बटा 1 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा। अब यहाँ से हम लोगों को पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा -1 है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह -1 रखिए। अब यहाँ से हम लोगों को पता चल गया कि अल्फा गुने बीटा 1 है, तो 1 लिख दो, -1 बटा 1, यानी कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर। बताइए कोई दिक्कत है, किसी प्रकार का दिक्कत है, -1 आया जो, किसी प्रकार का दिक्कत है, फटाक से कमेंट में फेंक के मारिए, आपको कोई दिक्कत लग रहा है इसमें, बताइए। हम लोग पहुंच गए हैं, हम लोग पहुंच गए 13 नंबर क्वेश्चन में। बताइए किसी प्रकार का दिक्कत है। साथ में ये चीज़ भी बताइएगा कमेंट में कि आपको हमारा वीडियो 2x करके देखना पड़ेगा या फिर 0.5x करके देखना पड़ेगा, क्योंकि जितना फास्ट हम बोल देते हैं आपको ज़रूर 2x करके नहीं देखना पड़ेगा, बल्कि 0.5 और स्पीड को और कम करके देखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है। 14 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, देखते ही सब कन्फ्यूज आ जाता है कि y² प्लस 1 बटा y² दे दिया बराबर 1, और पूछ रहा है कि y प्लस 1 बटा y बराबर क्या होगा। देखते हैं उसका नज़र घूमे लगेगा, देखते हैं नज़र घूमे लगेगा। आप लोग कमेंट में फटाक से फेंक के मारिए, आपको समय देते हैं, कितना का समय देते हैं, 5 सेकंड का। कमेंट में फेंक के मारिए, हम आपका कमेंट जरूर देखते रहेंगे। बताइए कि कितना होगा इसका आंसर, फटाक से कमेंट में फेंक के मारिए। बनेगा, अगर नहीं बनेगा तो बहुत बड़ा गधा है, नहीं बनेगा तो बहुत बड़ा गधा है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बचपन से तो पढ़ते आ रहा है यार, a² प्लस b² प्लस 2ab, a² प्लस b² प्लस 2ab। दादाजी पूछे बउआ इधर पढ़ता है, हाँ पढ़ता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बता, a² प्लस b² नहीं आता हमारा 2 थप्पड़। तो ये चीज़ तो बहुत बचपन से आ रहा है ना, बहुत पहले से हम लोग जान रहे हैं। अब यहाँ पे इसका और इसका यूज़ करेंगे हम लोग, जैसे कि y प्लस 1 बटा y है, अगर हम लोग इसका क्या करें, स्क्वायर कर दें, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, y² प्लस 1 बटा y का होल स्क्वायर। लेकिन 1 का स्क्वायर तो कोई फर्क पड़ेगा ना, नीचे खाली y का स्क्वायर रहेगा, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई y का स्क्वायर प्लस 2
वाई गुने 1/y, वाई से वाई खत्म हो जाएगा, यानी कि ये हमारा हो जाएगा y प्लस 1/y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस खत्म हो जाएगा, बचेगा 2, यहाँ पे वाई स्क्वायर है। अब y प्लस 1/y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इतना का वैल्यू आप कमेंट में फेंक के मारिए, इतना का वैल्यू कहीं पे दिख रहा है आपको? वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर का वैल्यू दिख रहा होगा, 14 है, दिख रहा है ना जी, गजर बजर में ना है, देख लीजिए क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, यानी कि इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे 14 प्लस 2, यानी यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि जो हमारा y प्लस 1/y का होल स्क्वायर है, y प्लस 1/y का होल स्क्वायर है, वो हो जाएगा 16, ये स्क्वायर को इधर भेजो रूट में, तो y प्लस 1/y का मान आ जाएगा रूट के अंदर 16, यानी कि y प्लस 1/y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ये ना पूछ रहा था, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा प्लस माइनस 4 होगा, क्योंकि रूट के अंदर से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस 4 होगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा आंसर। समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? यानी कि बस छोटा सा चीज़ आपको याद रहता है जो बचपन से हम लोगों को पूछते आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है भाई, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, अगर ये पता है तो आप बना लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, फटाक से देखिए 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्यकों का योग क्या होगा? शून्यकों का योग करने का मतलब पता है क्या? अल्फा माइनस बीटा पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा, हाँ, शून्यकों का योग करने का मतलब हुआ कि अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए होता है। अब इसको ध्यान से देखिए, ये है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जहाँ पे ए का मान 1 है, बी का मान क्या है तो -1 है, और सी का मान क्या है तो 1 है, ये ना दिया गया है। और अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी बटा ए, अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी बटा ए, माइनस प्लस का सिर्फ इसमें ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ बन जाएगा। तो माइनस और बी का खुद का माइनस है, तो -1 बटा ए यानी 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 हमारा आंसर हो जाएगा। 0 होगा नहीं होगा, 2 होगा नहीं होगा, -1 होगा नहीं होगा, +1 हमारा आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन हो गया होगा स्वाहा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? 16, एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग कितना है 3 है, और फिर तथा गुणनफल कितना है -40 है, अल्फा गुने बीटा इज इक्वल टू -40 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या आपको ये चीज़ पहले दो तरीका होता है, या तो आपको द्विघात बहुपद दिया गया है और शून्यक पूछेगा, या तो आपको शून्यक दिया हुआ है और द्विघात बहुपद पूछेगा, तो ये अपोजिट वाला है कि शून्यक दे दिया है, द्विघात बहुपद पूछा। कमेंट में फेंक के मारिए, हम आपका कमेंट जरूर देखते रहेंगे। क्या होगा इसका आंसर? कमेंट में फेंक के मारिए, क्या होगा इसका आंसर? हम आपका आंसर जरूर देख रहे हैं, फटाक से कमेंट में फेंक के मारिए। बताइए क्या होगा? तो इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा शून्यक से द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, ये ना होता है फॉर्मूला। कहीं पे माइनस प्लस में दिक्कत नहीं ना है, अगर माइनस प्लस में दिक्कत हुआ तो आंसर गलत हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, साथ में इसमें कुछ गुना भी किया जाता था कांस्टेंट, लेकिन उसको नहीं भी करेंगे हम लोग, काम चल जाएगा। ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं हम लोगों को, डीपली जाना से मतलब है नहीं। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना रखे 3 गुने एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा का मान कितना रखे 40, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर है ना, स्क्वायर -3x -40, कौन सा है जी? एक्स स्क्वायर -3x -40 सही है ना, कोई दिक्कत है? हाँ बिल्कुल सही है। कौन सा है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हो गया नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 40 हो गया नहीं, प्लस हो गया नहीं, हमारा आंसर नंबर हो जाएगा ये। बताइए 16 नंबर क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट में फेंक के मारिए। कैसे मारिएगा? फेंक के मारिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, आंसर कमेंट में जरूर फेंक के मारिएगा। एज अ प्रेजेंटेशन हम यहाँ पे आपको सारा ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, ज़्यादा आपके तरफ देख भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम कम समय में चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कवर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आए। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा बकवास करते रहेंगे, एक घंटा तक बनाते रहेगा तो आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन कम समय में हम अगर ज़्यादा बेहतरीन बनाते हैं, बताते हैं, तो आप इंटरेस्टिंग तरीके से देखिएगा। 5y स्क्वायर -25 के शून्य क्या होगा? तो शून्य क्या होगा निकालना है ना, ठीक है, आ जाओ निकालते हैं। बराबर 0 करते हैं, दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? तो हम लोग दोनों में से ले लेते हैं 5 कॉमन, तो बचेगा y स्क्वायर -5 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये तो 0 हो जाएगा। y स्क्वायर -5 इज इक्वल टू 0, y स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 +- 5 हो जाएगा ना, y इज इक्वल टू +- 5 एगो, यानी कि
हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? आप आंसर कमेंट में फेंक के मारिए। तो दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा है तो बहुत बड़ा गधा है। 17 नंबर का अगर अभी भी आंसर नहीं दिख रहा है तो आप आदमी मनुष्य नहीं हैं सरकार, आप जो हैं बहुत बड़ा एक गलत प्राणी है। हाँ, बताइए तो क्या बोल रहे हैं कि प्लस माइनस 5 है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 है, यही ना बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक बार प्लस में √5 है और एक बार माइनस में √5 है। इसका मतलब ये हुआ, ये होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा, ये हमारा आंसर होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर नंबर सी हो जाएगा। 17 का आंसर नंबर सी हो जाएगा। 17 के बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखिए। करे बहुपद, बहुपद है एक 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल है, यानी कि शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुनी बीटा। ये सब क्वेश्चन जब देगा जी, हाँ, ये सब क्वेश्चन जब एग्जाम देगा और आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव देख ले रहिएगा, आपको हंसी आएगा कि अंदर से हाँ यही तो पढ़ के आए थे, समझ रहे ना। जब आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव का सीरीज देख लीजिएगा ना, फिर जब एग्जाम में क्वेश्चन बनाइएगा ना जाकर के, तो आपको हंसी आएगा अंदर से, हाँ यही तो देख के आए थे यार, क्या एग्जाम वाला मजाक कर दिया। तो ये वाला और बनाइए एकदम गजब का बनाइएगा। कैसे पढ़िएगा तब ना, नहीं पढ़िएगा तो कैसे बनाइएगा? कुछ नहीं करना, गुना करना पहले। 2 माइनस एक्स को प्लस एक्स से गुना करो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स को माइनस 1 से गुना करो तो प्लस एक्स हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा कह सकते हैं कि 2, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 कह सकते हैं या नहीं कह सकते, बताइए। हाँ, अब हम लोगों को निकालना है अल्फा प्लस गुना अल्फा गुनी बीटा बराबर सी बटाई। हम लोगों को क्या निकालना है? अल्फा गुनी बीटा। अब पहले ये फॉर्मूला ही अगर नहीं पता है आपको, अगर ये फार्मूला ही नहीं पता है, दोनों फार्मूला अच्छे से याद रखिएगा। 2-3 फार्मूला हम इंपॉर्टेंट थोड़ा सा टाइम दे करके लिख देते हैं कि अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है? सी बटा ए। अल्फा गुने बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा ए। अगर आपके पास शून्य दिया हुआ है और शून्य दिया और बहुपद निकालने कहेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। ये 3-4 फार्मूला बहुपद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो याद रखिएगा, मुंह पे रखिएगा एकदम, मतलब थोड़ा सा भी लेट नहीं होना चाहिए। ये सारा क्वेश्चन में 1 सेकेंड का भी देरी लेट प्रारंभ आपको नहीं करना है। करिएगा, बताइए ना, करिएगा जी, देरी कीजिएगा नहीं ना कीजिएगा, बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अब तो इसमें कुछ है नहीं, हम छोड़ देते हैं कि आप लोग को थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, बना लीजिएगा, लेकिन आप लोग तो नहीं करा बनाइएगा। देखिए इसको किस रूप में है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। ए की जगह पे कितना है? तो ए की जगह पे -1 है। बी की जगह पे कितना है? तो बी की जगह पे 1 है। सी की जगह पे कितना है? तो सी की जगह पे 2 है। ठीक है। अब यहाँ से बस हम लोग को क्या करना है? अल्फा क्या निकालना? अल्फा गुने बीटा। तो अल्फा गुने बीटा बराबर होता है सी बटा ए। सी बोले तो सी कितना है? सी बोले तो 2 है, बटा ए बोले तो -1 है। यानी कि हमारा अल्फा गुने बीटा हो जाएगा, -1 ऊपर भेज दो तो -2 हो जाएगा। क्या ये होगा? नहीं होगा। ये होगा? नहीं होगा। ये होगा? नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा ए। 18 नंबर कौन सा क्वेश्चन था? 18 नंबर। बताइए कोई दिक्कत है? 18 के बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिए, देखिए कार्य द्विघात बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योग पूछा है। पिछला बार गुणनफल पूछा था, योग पूछा है। योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए फॉर्मूला होता ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, बिल्कुल होता। यानी कि इसको पहले गुना करो इसमें, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर x को गुना करो -5 में, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, x को गुना करो -5 में, तो हो जाएगा -5x माइनस 3। अब देखो a का मान कितना है? तो a का मान हो गया 2, b का मान कितना है? b का मान हो गया -5, c का मान कितना है? c का मान हो गया -3। फॉर्मूला ये होता है। बताओ आंसर तुम लोग फेंक के मारो, फॉर्मूला ये होता है। 19 नंबर का आंसर कमेंट में फेंक के मारो। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में फेंक के मारना। बताओ 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट में फेंक के मारो। क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, यानी -5 बटा ए यानी कि 2। ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2 ये होगा? नहीं होगा। ये होगा? नहीं होगा। ये होगा? नहीं होगा। फिर माइनस लगा, वो आंसर हमारा ये हो जाएगा 5/2। बताइए यहाँ तक क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या हो तो कमेंट में फेंक के मारिए, गोली की तरह। कैसे फेंक के मारिएगा आप जानिए, लेकिन फेंक के मारिए कमेंट। 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 और गुणनफल -10 है? कुल मिलाकर के घुमा करके बात यही कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा अगर 3 है, और अल्फा गुनी बीटा बराबर -10 है, तो बताइए कि कौन सा बहुपद सही होगा। फॉर्मूला क्या है? अभी पीछे बताए हम, इसीलिए बता दिए थे कि क्वेश्चन बहुत सारा इस पे आने वाला है।
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, ये ना फॉर्मूला होता है। बस इस पर रख दीजिए अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा गुने बीटा का मान रख दीजिए। हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 3 रखेंगे, गुने एक्स करेंगे, प्लस अल्फा गुने बीटा की जगह पे -10 रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। खोज लीजिए खोज लीजिए खोज लीजिए, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा जी होगा। हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा। 20 नंबर में कोई दिक्कत हो तो कमेंट में फेंक के मारिए। 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग 4 है, गुणनफल 1 है। शून्यकों का योग, योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया है 4 और अल्फा गुने बीटा बराबर दे दिया है 1। अभी पीछे जो क्वेश्चन बताएं सेम वही है, आप लोग बताइए कौन सा होगा। तो फार्मूला अगर आपको याद है तो आपको पता चलेगा कि अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस होता है अल्फा प्लस, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा। -4 अगर इसमें नहीं है तो नहीं आंसर होगा, नहीं है तो नहीं। उसके बाद +1 होता है, उसके बाद प्लस अल्फा गुने बीटा होता है, उसके बाद क्या होता है प्लस अल्फा गुने बीटा। प्लस है इसमें, हाँ इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, हमारा आंसर ये हो जाएगा। हम तो ऐसे डायरेक्ट बता दिए, ऑप्शन को ही कैंसिल कर करके हम तो यहाँ से डायरेक्ट बता दिए ऑप्शन को कैंसिल करके, लेकिन आपको यहाँ पे खुद से जरूर बनाना है, खुद से जरूर बनाइएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, जैसे कि पीछा तरीका बताया वही फिर 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22, निम्न में से किसी द्विघात बहुपद के शून्य को, फिर वही क्वेश्चन आ रहा है, बहुत आ रहा है। शून्य को का योग अल्फा प्लस बीटा -3 है, अल्फा प्लस बीटा -3 है, और गुणनफल अल्फा गुने बीटा 2 है, तब बताइए कौन सा बहुपद होगा। हम डायरेक्ट बताते हैं, ठीक है, आप लोग फॉर्मूला लगा लीजिएगा। कौन सा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ओहो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, फॉर्मूला ये होता है। ये फॉर्मूला लगाइए और बताइए आंसर क्या होगा। हम डायरेक्ट भी बता सकते थे आपको कि माइनस +3 हो जाएगा, यानी +3 तो इसमें नहीं है, +3 तो इसमें नहीं है, 2 तो कोई एंगल में नहीं होगा, आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन कैंसिल करके भी बना सकते हैं या डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब है किसी त्रिघाती बहुपद, अब त्रिघाती बहुपद आ गया, अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए। x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के 1 शून्यक 3 है, के 1 शून्यक 3 है, मतलब अल्फा दे दिया 3, तो बाकी शून्य क्या होंगे, यानी कि बीटा और गामा, बीटा और गामा क्या होगा, फटाक से बताइए। समझ में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सिंपल है। चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए तरीका ये होना चाहिए आपका, बहुत सारा तरीका हो सकता है, तरीका ये होना चाहिए। सबसे पहले ये जो दिया गया है उसका 1 शून्य 3 है ना, इसका मतलब ये है कि x बराबर 3 है, इसका मतलब है कि x माइनस 3 बराबर 0 है, समझ गए। अब देखिए यहाँ से बहुत सारा तरीका है। x माइनस 3 से हम लोग इसमें भागा देंगे, x माइनस 3 से हम लोग क्या करेंगे, भागा देंगे। भागा देने के बाद जो हमारा बहुपद आएगा वो आएगा द्विघात बहुपद। भागा देने के बाद जो बहुपद आएगा, तो आप लोगों को हम बताते हैं तरीका क्या करना है। जो देखिए, इससे इसमें भागा दीजिए, मेरे सामने दीजिए, तो अभी यहीं पे हैं, यहीं पे है, हम कहीं नहीं गए हैं, भागा दीजिए, भागा दीजिए, मेरे सामने दे रहे हैं। कॉपी कलम निकाल कर, रफ कॉपी निकाल करके जरूर बैठा कीजिएगा, जब भी लेक्चर लीजिएगा रफ कॉपी निकाल कर जरूर बैठिए। x से x लाने के लिए हम लोगों को यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुना करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर, फिर -3 और तो -3 हो जाएगा, तो x की हो जाएगा 3, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कट जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, प्लस 2x स्क्वायर में, सॉरी -2x स्क्वायर में प्लस 3x स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर बचेगा -5। यहाँ से हम लोगों को प्लस x गुना करना पड़ेगा, प्लस x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, गुना करके हो जाएगा -3x, प्लस होगा -5x था ना, एक चीज़ छूट गया ना, यहाँ पे और था +6 भी था, इसके बाद क्या था +6 भी था, यहाँ पे +6 भी है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर से खत्म, ये हो जाएगा हमारा -2x प्लस 6, फिर से कितना बार में लगाएंगे, तो -2 बार में लगाएंगे, तो -2 बार में लगाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा -2x 3 दूनी के +6, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा,
जीरो आ गया, शून्य था तो जीरो आने था, हम लोगों को मतलब है इससे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। अब यहाँ से हम लोग द्विघात बहुपद आ गया, यहाँ से हम लोगों का दो शून्य निकलेगा, निकलेगा या नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू को या तो गुणनखंड विधि से या तो सीधाचार्य के जैसे भी निकालना निकालिए, हम निकालते हैं गुणनखंड विधि से। एक्स स्क्वायर इसको हम लोग एक काम करते हैं प्लस टू एक्स माइनस एक्स करते हैं, तो प्लस टू एक्स माइनस एक्स करें तो एक्स आ जाएगा, प्लस टू एक्स में माइनस एक्स गुना करेंगे तो माइनस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स प्लस टू, माइनस वन कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स प्लस टू। इससे एक्स प्लस टू कॉमन ले लीजिए तो एक्स प्लस टू कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा एक्स माइनस वन, यानी कि यहाँ से एक दो आंसर हो गया। एक्स प्लस टू बराबर जीरो, यानी कि एक्स बराबर माइनस टू, और एक्स माइनस वन बराबर जीरो, यानी कि एक्स बराबर आ गया प्लस वन। माइनस टू और प्लस वन, माइनस टू और प्लस वन, माइनस टू और प्लस वन, इस ऑप्शन में था, बी ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि हम नौटंकी नहीं कर रहे हैं, हम बस आपको तरीका समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ को आप एडॉप्ट कर लीजिए, अपने में समा लीजिए और फिर दिक्कत नहीं कीजिए क्वेश्चन को बनाने में, धड़ा बनाइए, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कह रहा है यदि बहुपद p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस k है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 5 है, अल्फा गुने बीटा बराबर k है तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस k। ओहो, हमारे पास एक द्विघात बहुपद है, हमारे पास एक द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। रुक जाओ यार, ये तो द्विघात बहुपद का ही है, त्रिघात का रहता तो कुछ सोचते भी, द्विघात का कुछ सोचना ही नहीं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, एक्स स्क्वायर, जब तक टाइम मिलता है तब तक आप लोग कॉपी कलम निकाल करके ट्राई जरूर किया कीजिए, समझ रहे हैं ना। ट्राई नहीं कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं है जी, आपको ट्राई करना पड़ेगा खुद से, और नहीं होता है मेरे पास आइए, ठीक है। तो ये आपका स्पीड, क्योंकि हम बहुत स्पीड में बता रहे हैं तो मेरे बताने से पहले आपको ट्राई कर लेना, इतना स्पीड आपको हो जाना। ये था हमारा बहुपद, ठीक है, जिसमें हम लोग अगर ए बी सी का मान, चलो कुछ भी रहे मतलब नहीं है, अल्फा गुने बीटा के है, अल्फा गुने बीटा जो है के है, और हम लोगों को पता है कि अल्फा गुने बीटा बराबर एक और फार्मूला भी होता है सी बटा ए, लेकिन सी का मान तो के ही है, तो फंसेंगे तो फिर वो उतना ही पे, इसलिए इस पे मत ध्यान दो, ध्यान दो इस पे। अल्फा प्लस बीटा बराबर है -5 है ना, और अल्फा माइनस बीटा बराबर है 1, अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या है 1, अल्फा प्लस बीटा बराबर है -5 है। थोड़ा हम स्लो हो जाते हैं, अपने आप को स्लो कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर -5 है, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, यही ना है। दो समीकरण तरह से समझ लिए दे दिया है, आप इसमें से एक दूसरे को काट करके निकाल सकते हैं। दो समीकरण जैसे दे दिया है तो दोनों समीकरण को, जैसे कि हम लोग एक चैप्टर पढ़े आगे, दूसरा है तीसरा, 2 4 वाले एक समीकरण पढ़े, तो उसमें जब 2 चर आ जाता है, जैसे कि अल्फा बीटा आ गया या फिर यहाँ पे एक्स वाई आ जाता था, तो कैसे निकालते थे, या तो समीकरण को जोड़ते थे या तो घटाते थे। ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा समीकरण है, दोनों समीकरण को जोड़ते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तो है नहीं, कितना लिखेंगे, डायरेक्ट समझते जाइए। तो जब हम लोग जोड़ेंगे, जब हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो बीटा से बीटा खत्म हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा, और ये हमारा -5 है, -5 है तो -5 ये हो जाएगा -4,
+1, 2 से कट के -2 आ जाएगा, यानी अल्फा का वैल्यू आ गया -2, अल्फा का वैल्यू कितना आ गया -2। अब अल्फा का वैल्यू रख दो समीकरण फर्स्ट में, अल्फा का वैल्यू इसमें रख दो, तो -2 प्लस बीटा बराबर 5 हो जाएगा, तो बीटा बराबर 5 + 2 हो जाएगा, तो बीटा बराबर 5 × 7 हो जाएगा। क्या ये सही है? क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं सही है। कैसे नहीं सही है? यहाँ गड़बड़ा गया, यहाँ +1 नहीं होगा, यहाँ -1 होगा। क्या गुंडा बनेगा यार, गड़बड़ा गया। देखो 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 देखो, फिर से देखो, हम बताते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ज़्यादा वो होता ना हड़बड़ी का काम, तेजी का काम शैतान का होता है, वही वाला बात हो गया और कोई बात नहीं। बात ये है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है -5 और अल्फा माइनस बीटा बराबर दिया है 1। एक बार बना लीजिएगा, दोबारा आपको सोचना नहीं पड़ेगा। दोनों समीकरण को जोड़ रहे हैं, दोनों समीकरण क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो अगर हम लोग दोनों समीकरण को जोड़ते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये जितना है उतना ही रह जाएगा, इससे ये कटेगा, ये हो जाएगा अल्फा अल्फा 2 अल्फा, -5 + 1 -4 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? 2 से ही कटेगा, जा करके 2 दूनी के 4 2 हो जाएगा, यानी कि अल्फा का मान आ जाएगा -2। कुल मिलाकर के बात ये है, अल्फा का मान आ गया -2। अब इसको या तो इसमें रखिए या तो इसमें रखिए। तो जब हम लोग इसको इसमें रखते हैं, किसमें रखते हैं? इसमें, तो ये हो जाएगा -2 माइनस बीटा बराबर 1। तो ये हो जाएगा -2 माइनस बी को इधर, बीटा को इधर भेजेंगे, +1 को इधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा, माइनस बीटा को इधर भेजेंगे तो प्लस बीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -3 बराबर बीटा। अब अल्फा का मान आपको पता है कि -2 होगा और बीटा का मान पता है कि -3 होगा, तो अल्फा गुने बीटा बराबर क्या हो जाएगा? -2 गुने -3, 3 दूनी के 6 हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर कौन सा? ये होगा? नहीं होगा? ये होगा? नहीं, हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे क्या चीज़ सीखें कि थोड़ा सा भी कैलकुलेशन मिस्टेक इधर उधर करते हैं तो आपका टाइम हुआ बर्बाद। रखना है आपको पेशेंस, रखना है आपको पेशेंस और धैर्य रख करके एकदम एक एक क्वेश्चन को गर्दा उड़ा देना। ये था 24 नंबर। 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के मूल बराबर पंक्तिकृत हो तो a का मान रखिए। मूल कह रहा है कि बराबर है, मतलब अगर दो मूल होता है अल्फा और बीटा, तो कह रहा है कि बराबर है, अल्फा है तो अल्फे है, लेकिन एगो प्लस में है तो एगो माइनस में, बस फर्क इतना है। तब कह रहा है कि ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? -b/a होता है ना, हाँ, -b/a फार्मूला होता है। अब यहाँ पे आपको पता है ए बराबर 1 है, ए बराबर 1 है, बी बराबर क्या है? तो बी बराबर ए है, लिखेंगे तो कन्फ्यूज आ जाएगा। सी बराबर क्या है? सी बराबर -b है, -b है ना, हाँ चलो सी से तो मतलब ही नहीं। तो -b/a होता है अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि सिर्फ ए का मान पूछ रहा है ना। -b/a, ए के जगह पे हम लोग 1 रखेंगे। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, बीटा जो है जब अल्फा जो है माइनस अल्फा के बराबर है, यानी कि यहाँ पे दूसरा जो शून्य है बीटा जो है वो माइनस अल्फा है। बात को समझ रहे हैं? हाँ, कह रहा है कि इसके बराबर है लेकिन विपरीत साइन का है, तो पहला अगर अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है, बस समान है। यानी यहाँ से हम लोग माइनस अल्फा लिखेंगे, -b/1 लिखेंगे। अल्फा से अल्फा खत्म हो जाएगा, 0 बचेगा, -b/1 बचेगा, तो b बराबर उधर गुना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, b का मान 0 आ गया। हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बताइए 25 नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत। 25 के बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पेशेंस रखिए और धड़ाधड़ बनाइए। किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में अल्फा बीटा दो शून्य होती हुई, क्वेश्चन है जी, गर्दा उड़ा देना है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पूछ रहा है, क्या होता है? हाँ बताइए, तो ये सब क्वेश्चन है, टाइम इस पर देंगे तो महाबुड़वक होंगे हम। 27 नंबर क्वेश्चन, एक त्रिघात बहुपद x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 1 के शून्यक 3 है, बाकी शून्यक क्या? यानी कि एक शून्यक जो है अल्फा जो है 3 दे दिया है, तो आपको क्या करना है? x माइनस 3, x बराबर 3 दे दिया है, मान लो अल्फा भी है, तो x माइनस 3 बराबर 0। करना क्या है? फटाक से कमेंट में इसका आंसर जरूर फेंक के मारिएगा। x माइनस 3 से भागा दीजिए, जो द्विघात बहुपद आएगा उसका दो शून्य निकालिए, वही दो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये करके जरूर बताइएगा। 27 नंबर क्वेश्चन। 27 के बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन। दिमाग को जीवित रखिए, तेजी पकड़िए और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को खत्म कीजिए। यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस a के मूलों का गुणनफल, बहुत ईजी है, कर मूलों का गुणनफल, यानी कि अल्फा गुने बीटा जो है वो दे दिया है 8, और यहाँ पे जो है a का मान 1 है, a का मान 1 है, b का मान -9 है और c का मान a है, c का मान a है। तब अल्फा गुने बीटा
बराबर होता है सी बटा ए, क्या होता है फॉर्मूला हमारा होता है अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए। तो अल्फा गुने बीटा का मान कितना दे दिया 8 बराबर सी। सी का मान हम लोगों को पता है, हाँ पता है कि ए होगा बटा ए का मान हम लोगों को पता है कि 1 होगा 1। तो ये गुना हो जाएगा यानी कि ए इज इक्वल टू 8 आ गया, हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। बताइए 28 नंबर क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, धैर्य रखे क्या। 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक द्विघात 29 एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल, योगफल दे दिया इतना और गुणनफल दे दिया इतना, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। इसको हम नहीं बताएंगे, बहुत बड़ी बहुत फेमस क्वेश्चन है, हमेशा एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इससे रहता ही है। डिजिट जो हम चेंज करके दे रहे हैं थोड़ा चेंज रह सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा रहता ही है। तो पीछे जो तरीका बताएं उस तरीका से बनाना है आपको, हम बता देते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 है और अल्फा गुने बीटा बराबर -15 है, -15 है। फॉर्मूला अब फटाक से लगाइए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, फॉर्मूला लगाइए और फटाक से इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारिए। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा, हम जरूर देखेंगे कमेंट में इसका आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन, त्रिघाती बहुपद है एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 के शून्य एक अल्फा बीटा गामा है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए इसका। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फार्मूला क्या होता है जो पता होना चाहिए। थोड़ा सा देना तो, थोड़ा सा दो ना। कुछ नहीं करना है, अल्फा बीटा गामा का फॉर्मूला जो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आपको पता होना चाहिए। ज़्यादा लिखेंगे कंफ्यूज आ जाइएगा। हम लोग अल्फा प्लस बीटा पढ़े थे, क्या होता है माइनस बी बटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी होता है माइनस बी बटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ याद रखना है कि इसका फॉर्मूला ये जो होता है, इसका मानक रूप जो होता है वो क्या होता है, जो याद रखना है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। तो ए का मान कितना है, ए का मान 1 है, बी का मान कितना है, बी का मान -7 है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा माइनस बी बटा ए, यानी कि -7 बटा ए की जगह पे 1 लिखिए, यानी कि +7 हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा सी, आंसर कौन सा हो जाएगा सी। 30 का कौन सा हो जाएगा सी, 30 का सी। 31 देखिए, 30 के बाद 31 देखिए, एक त्रिघात बहुपद 2x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस इतना इतना के शून्य अल्फा बीटा, तो अल्फा गुने बीटा गुने गामा का मान क्या होगा। तो अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला पता होना चाहिए, अल्फा गुने बीटा गुने गामा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पता है तो आप 1 सेकंड में बनाइएगा, नहीं पता है तो गड़बड़ा जाइएगा। अब देखिए हम फॉर्मूला को बताते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अभी हम बताएं माइनस बी बटा ए होगा, अल्फा गुने बीटा गुने गामा, ये हमारा होता है डी बटा ए। क्या होता है डी बटा ए, डी बटा ए होता है कि माइनस डी बटा ए होता है, माइनस डी बटा ए होता है, क्या होता है माइनस डी बटा ए। ठीक है, यानी कि अब यहाँ से फॉर्मूला याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा गामा माइनस बी बटा होता है, अल्फा गुने बीटा गुने गामा माइनस डी बटा ए होता है। अब वो फॉर्मूला पे आइए, अल्फा प्लस बीटा हम लोग क्या पढ़े थे, माइनस बी बटा ए, सेम इसके इतना होता है। अल्फा गुने बीटा जब किए थे तो क्या पढ़े थे, सी बटा ए होता है। लेकिन अब यहाँ पे जब अल्फा गुने बीटा गुने गामा रहेगा, तीनों गुना में रहेगा, तो माइनस डी बटा ए होता है, माइनस डी बटा ए होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डी का मान कितना है, ए का मान कितना है, ए का मान तो 2 है दिख रहा है, डी का मान कितना है, तो डी का मान -2 है ना। तो यहाँ पे हम लोग जब करेंगे -2 बटा 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। 31 के बाद 32 देखिए, 31 के बाद 32 देखिए, 32 यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा बीटा के लिए अल्फा प्लस बीटा दे दिया -4 और अल्फा गुने बीटा दे दिया है 4, अल्फा गुने बीटा दे दिया है, अल्फा गुने बीटा दे दिया है 4, तब कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो तो बहुपद क्या होगा, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं, कंफ्यूज किया है बात, हम लोगों से यही पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा को एक वैल्यू रखो
वैल्यू रखो, जो आएगा वही हमारा बहुपद होगा। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार बता चुके हैं, अब नहीं बताएंगे, आपको बनाना है खुद से और आंसर बताना है। 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाक से, एकदम कम समय में अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव हम लोग कवर करने वाले हैं। यदि बहुपद p ऑफ x जो है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य ए बी हो तो a गुने b क्या होगा कह रहा है। जैसे अभी हम लोग शून्य जो है अल्फा और बीटा मान लिए थे, लेकिन अल्फा और बीटा की जगह पे अगर a और b मान ले, ठीक है, तो a प्लस बी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए, और a गुने b बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a गुने b, c बटा ए, क्या हो जाएगा, c बटा ए। c का मान कितना है, 5/1, 5/1 हो जाएगा, हमारा आंसर ये हो जाएगा। सिंपल है, कभी भी कोई द्विघात बहुपद है तो उसका शून्य हम लोग अल्फा बीटा मान के चलते हैं, लेकिन अल्फा बीटा नहीं तो उसके जगह पे हम लोग ए बी मान लिए, तो गुना जब करेंगे तो फॉर्मूला तो वही ना होगा, ए बी के जगह पे वाई एक्स मान लेते, कुछ भी मान लेते, तो फॉर्मूला तो वही ना होता, चेंज थोड़ी होगा। 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट, बिना कोई विलम्ब किए बहुपद 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 के शून्यकों का योग 6 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योग कहने का मतलब क्या हुआ, त्रिघात बहुपद है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मान कह रहा है कि 6, तब कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको तो पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। इसमें देखिए बी का मान कितना है, तो बी का मान ये वाला है, ये वाला माइनस 3 के, ए का मान क्या है, तो ए का मान 2 है, तो माइनस बी बटा ए करेंगे तो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बराबर निकल जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बराबर अगर हम लोग करना चाहते हैं तो माइनस बी बटा ए करेंगे, यानी माइनस माइनस 3 के बाई में 2। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना दिया है, 6, तो 6 रख दो, इधर आ जाएगा 6 दूनी के 12, माइनस प्लस प्लस 3 हो जाएगा, के हो जाएगा, कट जाएगा 3 चक 12, के का मान आ गया 4, के का मान कितना आ गया 4 आ गया, हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बताइए कोई दिक्कत है, आंसर हो जाएगा डी। 34 नंबर क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत लग रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन में अगर नहीं दिक्कत है तो 34 के बाद देखिए 35 नंबर क्वेश्चन फटाक से देखिए, कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी का मान क्या होगा। एक दूसरे के व्युत्क्रम कहने का मतलब हुआ अगर पहला शून्य अल्फा है तो दूसरा 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 शून्य जो है वो 1/अल्फा होगा। बात यही है, फॉर्मूला है कि अल्फा जो है बराबर अल्फे होगा, लेकिन बीटा जो है वो 1/अल्फा के बराबर होगा, व्युत्क्रम करने का मतलब है उसका उल्टा होगा। तब कह रहा है बी का मान क्या होगा, ठीक है, तो बी का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होगा अल्फा गुने बीटा बराबर होता है सी बटा ए, तो सी के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस बी बटा ए के जगह पे कितना है 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। अल्फा गुने बीटा, बीटा के जगह पे हम लोग क्या लिखें, बीटा के जगह पे 1/अल्फा, अल्फा गुने 1/अल्फा बराबर ये क्या आया, माइनस बी बटा ए आया, माइनस बी बटा ए के जगह पे हम लोग 1 रखे थे तो 1 आया, ये कट जाएगा, इससे इससे 1 आ जाएगा, 1 बराबर माइनस बी बटा 1, तो यानी माइनस बी बराबर 1, यानी कि बी बराबर -1 हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, जो कि आंसर नंबर भी बी ही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो फटाक से देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग क्या होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो माइनस बी बटा ए होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा ए, माइनस बी यानी कि माइनस बी। अब पता है जब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा कि ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू -4 है, डायरेक्ट बनाना है आपको, -4/1, -1 होगा फार्मूला का, 1 माइनस होगा खुद 4 का, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी का, आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, 36 के बाद देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, 37 में क्या है 37 बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। मूलों का गुणनफल कहने का मतलब अल्फा गुने बीटा, फार्मूला क्या होता है, इसलिए इतना क्वेश्चन हम यहाँ पे प्रैक्टिस करवा देते हैं क्योंकि ये फार्मूला से एक क्वेश्चन फिक्स ही रहता है, तो अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा तो वहाँ सोचना पड़ेगा, हंसी आएगा, कहिएगा गर्दा मचा दीजिएगा। सी बटा ए, सी का मान 1 है, 1/ए का मान 4 है, 1/4, 1/4 कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हो गया, ये था 37 नंबर। 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाक से देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं है, एकदम गर्दा मचा दीजिएगा। कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक्स स्क्वायर माइनस 15 के शून्य ज्ञात कीजिए, इनका शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि सबसे पहली बात तो एक्स स्क्वायर माइनस 15 है, इसका शून्य निकालना है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 15, समझ में आया। हाँ, के शून्य ज्ञात कर इनका शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि सबसे पहले तो शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य जो है इसका क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट 15, लेकिन शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी बटा ए होता है ना। तो या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। शून्यकों का योग कहने का मतलब हुआ कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है,
तो यहाँ पे दो शून्य का है ना, एक आया प्लस में एक आया माइनस में, यानी कि अल्फा का मान आया +√15 और बीटा का मान आया -√15 आया ना। अब अल्फा प्लस बीटा करना है, यानी कि अल्फा की जगह पे रखो +√15 और बीटा की जगह पे रखो -√15। कट करके क्या आ जाएगा 0, हमारा आंसर हो जाएगा ए। 38 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा ए, 0 हो जाएगा। कट कर 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखो 39। त्रिघात बहुपद x³ - 3x² - x + 3 का शून्य 1 है, तो अन्य शून्य क्या होगा। ये क्वेश्चन हम पहले एकदम बता चुके हैं, करना आपको x बराबर 1 है, यानी कि x - 1 बराबर 0। x - 1 से भागा दीजिए, x³ - 3x² - x + 3 भागा दीजिएगा। जो आएगा यहाँ पे द्विघात बहुपद आएगा, जो द्विघात बहुपद आएगा उसका दो शून्य निकालना होगा, वो दो शून्य निकाल लीजिएगा। कौन सा आंसर होगा कमेंट में फेंक के मारिएगा, ठीक है। हम एकदम करने के लिए बता देते हैं, करना आपका काम। अब आ जाइए हम लोग एक सांस लेते हैं और 40 नंबर क्वेश्चन की ओर, और बताइए कि क्या आप इस ग्राफ को देख करके चित्र में किस लिखते हैं। बताइए कि x³ बहुपद का है, x बहुपद का है, x स्क्वायर मतलब कितना घात के बहुपद है बताइए। पूछेगा कि घात कितना है, सबसे पहले इसमें तो घात पूछ रहा है, या फिर पूछेगा कि शून्य कितना है। तो जब पूछेगा घात कितना है और जब सीधा लाइन रहेगा तो उसका एक घात होगा, लेकिन जब इस प्रकार से लाइन रहेगा तो एस को देख लीजिए, थोड़ा सा एस जैसा ये नहीं लग रहा है। तो इस प्रकार से जब लाइन रहेगा तो इसमें हम लोगों को याद रखना पड़ेगा पिक्चर से कि ये 3 घात होता है। इसका कितना घात होता है, 3 घात होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जाकर के पढ़िएगा तब क्लियर होगा, नहीं तो ऐसे ही बताया ना कि एस जैसा रहेगा तो 3 घात है, सीधा रहेगा तो 1 घात है, ऐसे याद रखिएगा। हम शून्य का जाइए, शून्य में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने के लिए है। नीचे दिए गए इतना इतना शून्य की संख्या क्या होगी। देखिए शून्य की संख्या आपको बताना रहेगा ना, तो आप इसको देखिएगा, ठीक है। देख लीजिए, अब बताइए कि ये x को कितना बार कट कर रहा है। तो ये x एक बार, दो बार कट कर रहा है, तो इसका कितना शून्य हो जाएगा, 2 शून्य हो जाएगा। याद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है, त्रिघात बहुपद का। तो आपको याद रखना है, बहुत सिंपल है, x³ + bx² + cx + d, जो कि पीछे हम भी बता चुके हैं। बताएं या नहीं बताएं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बताइए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। अब कह रहा है ये बहुत इजी है, देखिए x × x² + 2x। कभी कभी ना कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बस दे देता है, लेकिन रहता है बहुत आसान। गुना कीजिए तो हो जाएगा x³ गुना कीजिए तो हो जाएगा +2x², x³ + 2x² हो जाएगा हमारा आंसर। कोई दिक्कत है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बहुपद इतना इतना का घात। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए और अपने जाकर के पेरेंट्स को बताइए कि आपको रियल में क्या करना है, क्योंकि आप पढ़ते नहीं होंगे अगर ये क्वेश्चन भी आपको नहीं पता है तो। 2x² + 5x - 12 का घात है, कितना घात है जो बताइए, तो अधिकतम घात बताइए। ये हम अगर बताएंगे तो ये हमको खराब लगेगा, क्योंकि आप अगर महागधा नहीं है तो आपको ये चीज़ जरूर पता रहेगा। x² - 3x - 4 x = -1 पर मान कितना होगा। x = -1 पर इतना का मान कितना होगा, रख दीजिए -1 का स्क्वायर -3 × -1 - 4, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 × -1 मान +3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। 3 1 4 4 से 4 कट जाएगा, 3 1 4 होगा जी, 4 - 4 हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, किसी प्रकार का दिक्कत है बताइए। px = 4x² + 8x = 4 का एक शून्य कौन होगा। तो इसका कौन सा एक शून्य होगा जो हम लोगों को देखना है। तो अगर आपको ये देखना है कि कौन सा शून्य होगा तो फटाक से आप वैल्यू रख करके देख सकते हैं। जब आप 0 रखिएगा, तो इतना तो 0 हो जाएगा। 4 जैसे इसमें 3 ही दिया हुआ है ना, तीनों में को बारे बारे से आप दिमाग में फटाफट रखिए और देखिए कि कौन सा शून्य होगा। तो जब आप 0 रखिएगा तो इतना तो दिमाग है ना कि ये दोनों 0 हो जाएगा, लेकिन ये 4 बच जाएगा। जब आप 1 और -1 रखिएगा तो ये हो जाएगा 4 × -1 का स्क्वायर + 8 × -1 + 4, ये हो जाएगा 4 × -1 यानी +1 का स्क्वायर, तो यानी कि +1 हो जाएगा। 4 × +1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा -8 + 4, तो 4 4 8, 8 में से 8 गया 0, हमारा आंसर यही हो जाएगा। इसको आप रखिए, 0 नहीं आएगा हमारा, उसको रखने पे आंसर आ गया 0। अब आपको कमेंट में फेंक के मारना है कि क्या आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव अच्छा लगा या नहीं लगा, समझ में आया या नहीं आया। अगर आपको ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो हम सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवाने के बाद मात्र एक वीडियो देंगे। उस एक वीडियो में अगर आप पूरा ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा तो पूरा ऑब्जेक्टिव वहीं से रहेगा, वहाँ से एक भी अलग नहीं रहेगा। तो अगर आपको ये बहुपद चैप्टर का 50 ऑब्जेक्टिव अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, और एग्जाम में तो यही रहा भी करेगा भैया, अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, आप देख लीजिए एग्जाम में यही रहेगा। तो नहीं देखिएगा तो पछताइए, जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा, एग्जाम बहुत करीब आने वाला है, तो फटाक से ऑब्जेक्टिव का सीरीज देख लीजिए और दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा, ठीक है।
आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, जय हिंद।